हेलो एवरीवन, आपको हाँ जी, जो कि विंग के इस चीज़ को रिफ्यूज़ नहीं कर पाता है, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा प्यार से और स्माइल के साथ वांग जी को वो खाने का बाइट आगे उसकी तरफ बढ़ा रहा था। वांग जी स्माइल करता है और उस बाइट को खा लेता है। विंग जो कि अब स्माइल करता है और खाना खाने लगता है और साथ में वांग जी को भी खिला रहा था। वांग जी कहता है, वांग लंच विंग मैं खा लूँगा, तुम खाओ। विंग कहता है, क्यों, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? वांग जी कहता है, नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। विंग जो कि स्माइल के साथ कहता है, ठीक है तो फिर खाओ। वांग जी जो कि स्माइल करता है। ऐसे ही दो नहीं, बहुत ही ज़्यादा प्यार से एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे को खिलाते हुए अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी कहता है, विंग विंग कहता है, हाँ लंचा। वांग जी कहता है, तुमने अब अपना खाना खा लिया ना? विंग कहता है, हाँ। तभी वांग जी कहता है, अब मेरी बारी। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ मुझे भूख लगी है, मुझे डिज़र्ट खाना है। विंग कहता है, लंचा तुमने अभी तो खाया, फिर भी तुम्हें भूख लगी है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँ या फिर? तभी वांग जी कहता है, नहीं विंग, तुम्हें कहीं से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। विंग, जो मैं चाहता हूँ वो तो तुम्हारे पास ही है। विंग जो कि कुछ समझ नहीं पाता। विंग कहता है, क्या? वांग जी तो एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारे लिप्स, अब ये मेरा खाना है, मुझे नहीं खाना है, ये मेरे लिए एक डिज़र्ट की तरह है। विंग कहता है, लंचा। वांग जी कहते हैं, क्या? मुझे ये चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, अब तुम मुझे मेरा रिवॉर्ड भी नहीं दोगे? विंग कहता है, तुम भी ना। वांग जी कहता है, दो। विंग जो कि स्माइल करता है, वांग जी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। विंग आगे बढ़ता है और वांग जी के लिप्स पर एक छोटा सा पैक करता है और कहता है, ये लो। वांग जी जो कि डिसअपॉइंटमेंट उसको मिल जाती है, वो कहता है कि क्या बस इतना सा? तभी विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, नहीं मुझे और चाहिए। विंग कहता है, नहीं बस हो गया। ऐसा कहकर विंग वहाँ से भागने लगता है। वांग जी कहता है, नहीं विंग तुम चीटिंग कर रहे हो। विंग कहता है, मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा लंजा। वांग जी कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। विंग कहता है, अच्छा ठीक है तो मुझे कब पकड़ के दिखाओ। विंग भागने लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वांग जी कहता है, रुको रुको विंग, पर विंग नहीं रुक रहा था। वो कभी इधर तो कभी उधर भागे जा रहा था। जी काफ़ी देर तक विंग के पीछे भागता है और फाइनली वो विंग को पकड़ लेता है। विंग को पकड़ने के चक्कर में दोनों बेड पर गिर जाते हैं। बेड पर गिरने के बाद वांग जी विंग को बेड पर पिन कर देता है और कहता है, अब कहाँ बच कर जाओगे? विंग कहता है, लंजा नहीं, छोड़ो मुझे। तभी वांग जी कहता है, ऐसे कैसे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता विंग।
मुझे जो चाहिए वो तो मैं लेकर आऊँगा। विंग कहता है लंजा, पर वांगजी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और सीधा उसके लिप्स पर अटैक कर देता है और उसके लिप्स को खाने लगता है। उसके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा ब्रूडली और डीपली सक कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग भी वांगजी को रिस्पॉन्स करने लग गया था और अब दोनों ही एक दूसरे को पैशनेट किस करने लग गए थे। वांगजी विंग के पूरे माउथ को अपने टंग से एक्सप्लोर कर रहा था और विंग के टंग के साथ खेल रहा था। दोनों का ही ये किस सेशन बहुत लॉन्ग चलता है, बहुत रफ चलता है। वो दोनों तब तक एक दूसरे को किस करते रहते हैं जब तक दोनों ब्रीथ आउट नहीं हो जाते। फाइनली जब विंग ब्रीथ आउट होने लगता है वो वांगजी को खुद से दूर करने लगता है, लेकिन वांगजी उसका तो मन ही नहीं कर रहा था विंग को छोड़ने का। वो अभी भी विंग को किस कर रहा था। विंग वांगजी के चेस्ट पर ज़ोर ज़ोर से हिट करने लगता है, जिसकी वजह से फाइनली वांगजी विंग को छोड़ता है और विंग ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है। वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांगजी विंग को देखता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। विंग वांगजी को देखता है जो कि उसे देखकर स्माइल कर रहा था। विंग अपना मुंह बनाकर कहता है यू बीस्ट, तुम एकदम बीस्ट हो, तुम लंजा। वांगजी कहता है क्यों विंग, कल रात क्या तुमने देखा नहीं मैं कितना ज़्यादा बीस्ट हूँ। विंग कहता है तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। वांगजी कहता है अभी तुम मेरे कब्जे में हो और तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वांगजी फिर से विंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। विंग कहता है नहीं, अब नहीं, तुम बहुत कर चुके हो। वांगजी कहता है पर मुझे और चाहिए। ऐसा कहकर वो फिर से विंग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक आवाज़ के साथ दोनों रुक जाते हैं जो कि कहती है हम वापस आ गए। विंग, वांगजी कहाँ हो बेटा, नीचे आ जाओ। और कोई नहीं बल्कि आंट ल्यू की वॉइस थी जो कि अब वापस आ चुकी थी। विंग कहता है आंट, वांगजी आंट आ चुकी है। वांगजी कहता है हाँ वो तो मुझे भी सुनाई दे रहा है। विंग सर्व कर दूंगा। आंट जो कहती है वांगजी तुम्हें खाना बनाने की क्या ज़रूरत थी, मैं बना देती ना। मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे माफ़ कर दो, वरना मैं खुद आके तुम्हारे लिए खाना बनाने वाली थी। तभी वांगजी कहता है आंट अब इतने दूर से आए हो थके हुए और आप हमारे लिए खाना बनाती, बिल्कुल नहीं। विंग कहता है हाँ आंट आप थके हुए हो, आप और अंकल जाइए और फ्रेश हो जाइए। अंकल जिम कहते हैं ये सही कह रहे हैं आंट, सॉरी ये सही कह रहे हैं लू, चलो हम दोनों फ्रेश होकर आ जाते हैं। आंट लू कहती है ठीक है। वो दोनों फ्रेश होने चले जाते हैं। दोनों के जाने के बाद वांगजी विंग को देखता है, वो भी बड़ी नॉटी भरी नज़रों से। विंग जो कि वांगजी की तरफ देखता है और दूर होने लगता है, कहता है नहीं लंचा। वांगजी कहता है हाँ विंग। विंग कहता है नहीं लंचा। वांगजी कहता है हाँ विंग। विंग कहता है नहीं लंचा, और ऐसे कहकर वो भागने लगता है। वांगजी कहता है विंग, और वो दोनों ही उधर ही उनकी पकड़म पकड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वांगजी और विंग जो कि भाग रहे थे, विंग आगे भाग रहा था और वांगजी उसके पीछे। विंग भागते भागते किचन में चला जाता है, वांगजी भी उसके पीछे चला जाता है।
वांग जी उसे किचन में ग्रैब कर लेता है और किचन के वॉल पर पिन कर देता है और कहता है अब तुम कहाँ जाओगे, अब तो तुम मुझसे नहीं बचने वाले। विंग कहता है लंचा छोड़ो, आंट और अंकल देख लेंगे। तभी वांग जी कहता है कोई नहीं देखेगा, वो दोनों अभी अपने रूम में हैं, हमें कोई नहीं देखेगा विंग, अभी हमारे पास टाइम है, चलो मुझे मेरा डिज़र्ट दो। विंग कहता है अभी तो तुमने लिया ना लंजा। वांग जी कहता है मुझे और चाहिए, मेरा पेट नहीं भरा, चलो मुझे और चाहिए। विंग कहता है लंचा। वांग जी एक पार्टी लिस्ट बना लेता है और कहता है विंग प्लीज़। विंग अब स्माइल करता है और एक नोटी स्माइल के साथ कहता है ठीक है ले लो। वांग जी जो कि स्माइल करता है और सीधा ही विंग के लिप्स पर अटैक कर देता है और फिर से उसे ब्रूटली किस करने लग जाता है। इस पर विंग भी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट के साथ उसे किस करता है और अपने हाथों को वांग जी के नेक में राउंड कर लेता है और वांग जी विंग की कमर को टाइटली पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब थे, वो दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए थे जैसे उन दोनों पर किसी ने ग्लू लगा दिया हो। दोनों एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वांग जी विंग के लिप्स को सक किया जा रहा था और विंग भी सेम पैशनेट के साथ वांग जी को रिस्पॉन्स कर रहा था। दोनों का ये किस बहुत लॉन्ग तक चलता है, वो ये किस कितनी देर तक चलता है उन्हें खुद भी पता नहीं रहता। वांग जी विंग को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। विंग अब वांग जी को खुद से दूर करता है लंचा अब हमें रुक जाना चाहिए, अंकल और आंट आते ही होंगे। वांग जी कहता है पर विंग मुझे और चाहिए। विंग जो कि वांग जी को खुद से दूर करता है कहता है लंचा बस करो, अगर तुम एक और बार मेरे पास है ना तो देख लेना, मैं तुम्हें खुद के करीब भी नहीं आने दूंगा। वांग जी कहता है विंग कहता है लंचा अब बहुत हो गया। विंग कहता है ऐसा कहकर आगे बढ़ जाता है। वांग जी जो कि पॉटी फेस बना कर वहीं खड़ा रहता है। विंग कहता है ये भी ना, इसका तो मन ही नहीं बढ़ रहा। ऐसे कहकर विंग के चेहरे पर खुद ही स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बाद अंकल और आंट दोनों ही आ जाते हैं। विंग और वांग जी जो कि अपने आप को ठीक कर उनके पास आ चुके थे। आंट कहती है मैं तो तुम्हारे पास आने वाली थी। विंग और वांग जी उनमें सोचते हैं अच्छा आंट आई नहीं। वांग जी कहता है इसकी क्या ज़रूरत थी आंट, हम तो आ गए ना, अब चलिए जल्दी से आप लोग ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अंकल और आंट दोनों ही सब अपना सर लगाते हैं। आंट लियो जो कि खाने वाली थी लेकिन तभी वो विंग को देखती कहती विंग कहता है हाँ आंट। विंग तभी आंट लियो कहती है इधर आओ। विंग आंट लियो के पास जाकर कहता है क्या हुआ आंट। आंट लियो विंग को देखती है और कहती है विंग क्या हुआ तुम्हें। विंग कहता है कि क्या। तभी आंट लियो कहती है तुम्हारे लिप्स इतने सूजे हुए क्यों लग रहे हैं, क्या हुआ विंग। तभी विंग जो कि ब्लश करने लगता है और सोचने लगता है मैं इन्हें क्या बताऊं। वांग जी जिसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। विंग कहते कुछ नहीं है वो आंट। तभी आंट लोग कहती है अरे देखो ये कितने सूजे हुए लग रहे हैं और कितने रेड हो गए हैं, क्या हुआ विंग। तभी विंग कहता आंट कुछ नहीं, वही तो बस ऐसे ही ठीक हो जाएगा, आप ब्रेकफास्ट करिए ना। तभी आंट लोग कहती पर विंग कहता आंट कुछ नहीं हुआ, चलिए आप ब्रेकफास्ट करिए। आंट लियो अब कुछ भी नहीं कहती है और वो अपना ब्रेकफास्ट करने लग जाती है। विंग जो कि गहरी सांस लेता है और गुस्से भरी नज़रों के साथ वांग जी को देखता है। वांग जी जो कि विंग को देखकर स्माइल कर रहा था। ऐसे ही विंग और वांग जी के दिन बीतने लगते हैं। वो दोनों का प्यार धीरे धीरे और बढ़ रहा था। दोनों ही एक दूसरे को धीरे धीरे और भी ज़्यादा चाहने लग गए थे। वांग जी जो कि वक्त के साथ विंग से और ज़्यादा प्यार
अंकल तभी आंट लियो कहती है हम। अंकल चिम कहते हैं यहाँ पे क्या हो रहा था? विंग कहते हैं वो वांग जी कहते अंकल वो विंग को बहुत शर्म आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था और बहुत ही ज़्यादा घबरा भी गया था। विंग कहता आंट वो सारी गलती लंजा की थी। वांग जी कहते कि क्या? विंग कहता हाँ ये इसकी सारी गलती थी। तभी वांग जी कहता है वो पर विंग तुम भी तो मेरे साथ देना। विंग कहता चुप रहो। आंट लियो और अंकल चिम दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। दोनों के पास आते हैं, दोनों को हक कर लेते और कहते हैं तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है विंग, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि हम तो बहुत खुश हैं। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो ना? विंग जो कि स्माइल करता है और शर्माने लगता है। वांग जी जो कि शेमलेस होकर कह देता है हाँ मैं और विंग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। क्यों विंग जो कि वांग जी की तरफ देख रहा था। अंकल चिम कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो हम तुम्हारे लिए बहुत खुश है। तुम घबरा क्यों रहे हो? विंग कहता वो मैं आंट लियो कहती है विंग घबराना बंद भी करो। विंग कहता उस दिन के बाद से विंग और वांग जी जो कि अंकल लियो और आंट लियो के साथ बहुत खुश थे। आंट लियो और अंकल चिम बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि विंग और वांग जी दूसरे को पसंद करते हैं, क्योंकि सच में वे आंट लियो और अंकल चिम भी उन दोनों को भी विंग और वांग जी की जोड़ी सच में बहुत अच्छी लगती है। वांग जी जो कि उस दिन विंग को बेडरूम में भी नहीं छोड़ता, वो विंग को बेड पर पिन करता है और उसे किस करने लगता है, उसकी नेक पर, उसके चेस्ट पर, उसकी पूरी बॉडी पर। विंग कहता है लेन जाओ, छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहकर वो अपनी शर्ट के बटन खोलकर शर्ट को उतार कर फेंक देता है, अपनी पैंट को भी फेंक देता है और साथ में विंग के कपड़ों को भी उसके बदन से अलग कर देता है और विंग को पैशनेट किस करने लगता है। फिर उसकी नेक पर उसे सक करता है, उसके पूरे बॉडी पर लैप बाइट बनाता है और फिर विंग के अंदर इंसर्ट हो जाता है। और वो रात भी विंग के लिए बहुत ज़्यादा रफ थी, क्योंकि वांग जी बहुत फास्ट था। वांग जी खुद को विंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा डीपली पुश किया जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा उसे प्लेजर दे रहा था। विंग भी प्लेजर के मारे मौन कर रहा था, पर वो अपने मुंह पर हाथ भी रखा हुआ था, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसकी आवाज़ बाहर जाए। वांग जी जो कि विंग के हाथों को हटा देता कहता है मौन करो विंग, मैं तुम्हारी मॉर्निंग सुनना चाहता हूँ। विंग कहता लंचा। वांग जी नहीं रुकता। वांग जी खुद को विंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा डीपली पुश किया जा रहा था। विंग जो कि मौन कर रहा था। विंग कहता नहीं लंचा नहीं। वांग जी लेकिन विंग के कहाँ सुनता है। वो विंग के लिप्स पर अपने लिप्स को टिका देता है और विंग के साथ फास्टली वो सब करने लगता है। विंग जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा प्लेजर में खोया हुआ था, उसने वांग जी को बहुत ही ज़्यादा टाइटली होल्ड कर रखा था। उसके नाखूनों के निशान भी वांग जी की बैक पर थे। विंग ने वांग जी को अपने नाखूनों से कई बार खरोचा, पर वांग जी पर तो उसका कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि वांग जी तो खुद एक अलग ही प्लेजर में खोया हुआ था और विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये पूरी रात वांग जी विंग के साथ ऐसे ही इंटीमेट होता है और विंग पूरी रात प्लेजर में खोया हुआ था। वो रात भी बीत जाती है। अगले दिन विंग को चलने में दिक्कत हो रही थी और वो वांग जी की तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से में घूर रहा था। वांग जी उसके पास आ रहा था तो विंग उसे पंच मार रहा था और कह रहा था मुझसे दूर रहो यू बीस्ट। ऐसा कहकर विंग वांग जी को गुस्से में घूर रहा था। वांग जी जो कि विंग के पास आना चाहता था, पर विंग उसको अपने पास ही नहीं आने दे रहा था। आंट लियो जो कि सब कुछ समझ चुकी थी आखिर हुआ क्या है, उस दिन विंग के लिए एक अलग से डिश बनाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी था और विंग को उसके पेन में मदद करता और विंग को देती है। विंग का खाना सबसे अलग था। विंग कहता है आंट लियो मेरा खाना सबसे अलग क्यों? आंट लियो विंग की तरफ झुकती है और उसके कान में विस्पर करते हुए कहती है क्योंकि आज तुम्हारी हालत ख़राब है, हम सबकी नहीं। ऐसे कहकर आंट लियो स्माइल करती है। विंग जिसका चेहरा पूरी तरीके से रेड हो चुका था, वो मन में कह रहा था लंजा आई विल किल यू।
आंट लियो अब कहती है ये खा लो, फिर मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूँगी, ठीक है। पिंजू की कुछ भी नहीं कह पाता है। तो चलिए गाइस, आज का पार्ट बस यहीं तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।